हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का बहुत दिन के वेट के बाद एसएससी स्टेनो 2025 का आंसर की रिलीज़ किया गया था 22 तारीख को। तो इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स आई हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ी हैं। वो ये हैं कि पहला तो दिक्कत ये था कि इसका जो आंसर की है बहुत दिन के बाद हम बोल सकते हैं कि 11 को इसका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। ऐसे तो 6, 7 और 8 को ही एग्ज़ाम था, लेकिन इसमें से जो कुछ शिफ्ट कैंसिल किए गए थे वो 11 को लिया गया था। फिर भी 11 के बाद डायरेक्टली 22 तारीख को ही इन्होंने आंसर की जारी किया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल 11 दिन के बाद। और आंसर की जारी करने तक का तो प्रॉब्लम ठीक था, आदमी जारी कर दिया, एसएससी के द्वारा जारी हुआ। लेकिन उसमें भी बहुत सारा डिफ़िकल्टी बच्चों को देखना पड़ रहा है। वो क्या-क्या है, प्रॉब्लम क्या-क्या आ रहा था कि किसी-किसी में तो सबसे पहले जब वो ओपन हुआ, तो ओपन होने में उसका जो इमेज है वो इमेज ही नहीं दिख रहा था। आंसर ही नहीं पता चल रहा था क्या हमने टिक किया है। और प्रॉब्लम्स ये भी आए हैं कि बहुत बच्चों का जो आंसर, मान के चलिए बहुत सारे ऑप्शन है, हमने टिक किया है ये, लेकिन हमको दिखा रहा है यहाँ पे ये। तो ऐसा भी प्रॉब्लम देखने को हमको मिला है। तो हम आज बात करने वाले हैं उसी रॉन्ग आंसर्स का जो एसएससी ने दिया है अपने आंसर की में। हम बात करेंगे 8 तारीख का जो लास्ट शिफ्ट था, यानी कि थर्ड शिफ्ट, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आंसर्स घटे हैं, मतलब आंसर्स कम क्या हुए हैं, दिक्कत आया है आंसर्स में, सही आंसर्स में, तो सब लोग के मार्क्स ज़रूर घटे हैं। जिसका 160 बनता था कभी ना कभी, जो मॉक टेस्ट में जिस आदमी का आराम से 160 बनता था, स्कोर आता था, उसका डायरेक्टली आया है कितना, 110 आया है। इस हिसाब से मतलब इतना ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिला है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि -50 से -40 का एक एवरेज रेशियो रहा है। ठीक है, वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 8th शिफ्ट में जो प्रॉब्लम्स आए थे, उसमें हम बात करते हैं, देखिएगा। तो ये जैसा कि एक क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा है कि चूज़ द नेक्स्ट फिगर। आप लोग देख सकते हैं कि ये बस बॉक्स बनाया हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स इसको हम बोल सकते हैं, जो कि एक वर्टिकल शेप में रखा गया है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है। तो जो कैंडिडेट ने जो मार्क किया है ऑप्शन नंबर ए, उसको एसएससी ने गलत कर दिया है। और जो ऑप्शन नंबर सी है, जबकि दोनों ऑप्शन नंबर जो बी है, वो दोनों जबकि सेम है, ए और बी दोनों सेम है, लेकिन इसको सही माना है, इसको इसको गलत माना है, इसको सही माना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जबकि दोनों ऑप्शन सेम है, तो दोनों का जवाब, मतलब दोनों आंसर भी सही होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा एसएससी नहीं नहीं माना है। ये एक प्रॉब्लम रहा। ये तो रीजनिंग का सवाल है। अब इंग्लिश के सवाल में हम देखते हैं कि क्या-क्या दिक्कत बच्चों को फेस करने को आई है। जैसे कि एक सवाल था, अरेंज द सेंटेंस पार्ट्स, मतलब ये पीक्यूआरएस का सवाल था। तो जैसा कि जानते हैं कि पीक्यूआरएस का एसएससी में, स्टेनो के एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो आता था, पहले क्वेश्चन 4 से 5 आता था। लेकिन इस बार कम से कम, जिस शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 10 से 15 ये पीक्यूआरएस आए हैं, और बहुत ही उटपटांग क्वेश्चंस आए आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये मैं उसका आंसर्स दिखा रहा हूँ, जो कि एकदम बिल्कुल ही इलॉजिकल आंसर उसने माना है। जैसे इसको हम बात करते हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या हुआ है, ये इसमें सेंटेंस का अरेंजमेंट करना है। हमारा जो ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है एसएससी के द्वारा, वो है डी। सबसे पहले हम डी को उठाएंगे, यानी कि द टॉपर। उसके बाद ए स्कॉलरशिप। उसके बाद है इसमें बी, फॉर हायर स्टडीज़, और था सी लास्ट में, यानी कि वाज अवार्डेड। यानी कि इसका सेंटेंस कैसा बन रहा है, द टॉपर अ स्कॉलरशिप। उसके बाद था बी, यानी कि फॉर हायर स्टडीज़ वाज अवार्डेड टू। तो ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल पैटर्न है, और जिसको इसने इन्होंने आंसर माना है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। बल्कि जो कैंडिडेट ने जवाब दिया है, वो थोड़ा-सा, मतलब कुछ उसमें लॉजिक हम देख सकते हैं। जैसे कि उसका जवाब है क्या कैंडिडेट का, डी से शुरू हुआ है, यानी कि द टॉपर, यानी कि सब्जेक्ट हमको मिल गया। सब्जेक्ट मिलने के बाद देखिए ये सब्जेक्ट मिला, और उसके बाद हमने दिया है, उसके बाद वर्ब लगाया है, यानी कि वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बना है। द टॉपर वाज अवार्डेड, ठीक। और यहाँ पे टू दिया हुआ है, ये तो टू एडिशनल है, तो इसको हटाना पड़ेगा। और स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज़, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं जा सकता था, इस ऑप्शन के साथ हम कहीं ना कहीं जा सकते थे। लेकिन ये जो ऑप्शन एसएससी के द्वारा दिया गया है, बिल्कुल भी इनकरेक्ट है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, जिसके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे वो भी रीअरेंजमेंट का ही है, मतलब पीक्यूआरएस है। क्या दिया गया है, कैंडिडेट का आंसर है ए बी सी डी। द कंट्री वाज डिवास्टेटेड बाय अ पावरफुल साइक्लोन लास्ट मंथ। तो बिल्कुल सही है कि इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो है, यानी कि ये एस प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट का ये फॉर्मूला को फॉलो किया गया सेंटेंस में। लेकिन इसको एसएससी ने गलत काट दिया, रेड कलर मार्क कर दिया।
और एसएससी का क्या जवाब है, ये जवाब है। क्या है जवाब, देखिएगा, वाज डिवास्टेटेड, पार्ट बी से इसने शुरू किया है। एक कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि वाज डिवास्टेटेड से एक सेंटेंस शुरू हो, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो, वो भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क होता तो आदमी जा सकता था इसके साथ, इस वाले ऑप्शन के साथ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो ये एक फुल स्टॉप यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी एक सेंटेंस किसी भी एक वर्ब से शुरू नहीं हो सकता है। ये भी एकदम मेजर सा गलती है जो एसएससी का स्टेनो 2025 का आंसर की उसमें दिख रहा है हम लोग को। और भी क्वेश्चंस हैं कुछ, उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी, इसमें इसका जो आंसर है जो एसएससी ने माना है वो माना है ABCD, टुक केयर ऑफ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टुक जो है, टुक की जब हम लोग बात करते हैं तो ये V2 है, पास्ट फॉर्म है, V2 है। अब V2 से कोई भी सेंटेंस कैसे शुरू हो सकता है? वर्ब से तो हम लोग मान सकते हैं कि V1 रहता तो उसको हम लोग बोलते थे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो वो शुरू हो सकता है, लेकिन ये V2 से कोई भी एक सेंटेंस कैसे आखिर शुरू हो सकता है? तो ये भी जो एसएससी के द्वारा जो दिया गया ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, जबकि इसका आंसर जो कैंडिडेट के द्वारा दिया गया वो एक हद तक सही है। कैंडिडेट ने क्या दिया है, पहले दिया है बी यानी कि हर यंगर ब्रदर, इसको सब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद ए टुक केयर ऑफ, इसको वर्ब बनाया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, फिर उसके बाद अलग कॉम्बिनेशन दे दिया है, तो वो कहीं ना कहीं सही जा सकता था। लेकिन इस जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इन ऑप्शन में से तो बेस्ट ऑप्शन यही बैठ रहा था, लेकिन एसएससी ने इसको गलत कर दिया है, इसको सही कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जबकि उसका कोई एक सेंस ही नहीं बैठ रहा है। एक और क्वेश्चन जिसको हम लोग देखते हैं इसमें, ये इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है इसमें देखिएगा। इसमें है कि आपको क्या देना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। यहाँ पे दिया है आई वाज टायर्ड, तो वाज यहाँ पे क्या है, वाज सबको पता होता है कि V2 है, और जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो V2 बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बदलता है, यानी कि V2 यानी कि जो वाज है वो V2 है तो वो बदलेगा हैड प्लस बीन में। सिंपल सी बात है, यही लॉजिक है। तो कैंडिडेट ने जब ये जवाब दिया हैड प्लस बीन, तो इसको गलत काट दिया एसएससी ने, और अपना जो जवाब है, मतलब देखिए वाज टायर्ड है तो वाज टायर्ड ही रखा है, जबकि ये सेंटेंस जो ये टेंस है वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि जो ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो जो सेंटेंस का टेंस वो चेंज होता ही है यहाँ, लेकिन वाज था यहाँ पे भी वाज रखा है। तो इस तरीके के मतलब अलग अलग क्वेश्चन का जो आंसर इन्होंने गलत दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है एक क्वेश्चन, क्या है, द टीचर सेड दैट लेट हिम ट्राई, यहाँ पे है द टीचर सेड लेट हिम ट्राई ऑन हिज ऑन, उसे अपने मतलब खुद से ट्राई करने दो, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, द टीचर सजेस्टेड दैट ही ट्राई, हम मेन मुद्दा तो यहीं पे है, ही के साथ ट्राई कभी भी आ ही नहीं सकता है, ही के साथ ट्राई, ट्राई क्योंकि V1 है, और V1 जो है वो प्लूरल के साथ आता है, और ही जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कहाँ से आ सकता है? यहाँ यहाँ पे हम अगर सोचते हैं मस्ट होता, ही मस्ट ट्राई या तो ही शुड ट्राई, तो हम जा सकते थे, क्योंकि मॉडल के बाद एक V1 फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पे ना कोई मॉडल दिया हुआ है ना और कुछ दिया हुआ है, डायरेक्टली इन्होंने ही ट्राई दे दिया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है, इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। लेकिन एसएससी ने इसी को सही माना है और इसको गलत मान दिया है, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो यही ऑप्शन सही जा सकता था। क्या है इसमें, द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू ट्राई ऑन हिज ओन, मतलब ऑर्डर का तो सेंस नहीं जा रहा, लेकिन बाकी सब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन यही है, लेकिन एसएससी ने इसको गलत माना है। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन का जो जवाब है, जो हम लोग 8 तारीख का जो लास्ट शिफ्ट था उसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस आंसर की में बहुत ज़्यादा मतलब उसमें गड़बड़ी आई है, देखने को मिली है। तो ये बिल्कुल भी एक एग्ज़ाम का फेलियर है। और लोग बात करते हैं कट ऑफ की, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस बार कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि बच्चों का मार्क बहुत कम आया, जिसका 160 बनता था, उसका डायरेक्टली 110 बना है, 115 बना है। ये एवरेज स्कोर है। एवरेज स्कोर इस बार का यही है कि 110 से लेकर के बच्चे 130 में लाई कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत कम लोगों का क्या है 130 के ऊपर गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस बार का कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगा, आप लोग को पता ही होगा। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्री का जो, हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, प्री का जो कट ऑफ है वो 120 से 130 के ही लमसम रहेगा। सबका मतलब हम ये ज़्यादातर हम लोग यूआर और ओबीसी की बात कर रहे हैं, बाकी एससी एसटी का तो इससे कम ही जा सकता है। तो यही हो सकता है, कट ऑफ का इस बार रेंज ज़रूर गिरेगा, तो हम बोल सकते हैं कि यूआर का जो है वो 120 से 130 के लमसम में जाएगा, उससे ज़्यादा तो जाने का कोई पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। ओबीसी का सेम ही रहता है, और बाकी जो एससी एसटी का है इससे तो काफ़ी कम जाता है, तो उसका मान के चलिए कि 100 या तो 110, 100 से 110 के बीच में इसका रह सकता है।
तो यही है आज का ये वीडियो। अब हम लोग हर एक शिफ्ट का डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट कि क्या क्या आंसर की में गलती एसएससी ने किया है, उसको कैसे मतलब क्या करना चाहिए। तो ठीक है, तो अभी तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, देखते हैं क्या उसका रिजल्ट आता है। लेकिन गलतियाँ, हाँ, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, आंसर की में भी बहुत रॉन्ग आंसर आए हैं, जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।